नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा, देश के अंदर हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, या हम यूं कहें कि राजनीतिक चश्मे से दिखाया जा रहा है। देखिए, देश के अंदर विनेश फोगाट जो महिला पहलवान हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के अंदर जो हंगामा खड़ा किया, देश को जो बदनाम किया, देश के साथ जो खिलवाड़ किया, और खिलवाड़ किया उन खिलाड़ियों के साथ जो बहुत होनहार थे और बहुत सारे देश के लिए मेडल ला सकते थे, देश का नाम रोशन कर सकते थे। लेकिन इन मंझे हुए खिलाड़ियों ने मंझे हुए राजनीतिक तरीके से, जिस तरीके से देश के अंदर जंतर मंतर से लेकर हरियाणा तक एक माहौल गर्म किया, उसका फायदा अब इनको मिलना शुरू हो गया है। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, अब कांग्रेस इनके इन्वेस्टमेंट को ब्याज समेत इन्हें वापस कर रही है। ये सारा जो प्रोपेगेंडा, हम आपको शुरू से ये बात बता रहे थे। देखिए, असल में है क्या कि अगर कोई सच बोलता है तो उसके बात को आप समझिए कि उसे या तो कांग्रेस बीजेपी के चश्मे का रूप दे दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, या फिर उसे हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखा जाने लगता है, या हम यूं कहें कि जो हमारे घाघ पॉलिटिशियन है उन्हें ऐसा दिखाना शुरू कर देते हैं। यही हाल विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के मामले में हुआ। इन लोगों ने जैसा हंगामा खड़ा किया, देश को जितना बदनाम करना था, यहां से लेके पेरिस ओलंपिक तक जम के बदनाम किया, धज्जियां उड़ा दी। और ये जो धज्जियां उड़ाई थी, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था दीपेंद्र हुड्डा एंड कंपनी का। दीपेंद्र हुड्डा राजनीति के मजे खिलाड़ी, या यूं कहें कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी चांदी की चम्मच के साथ। वो भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं। और 2011 तक दीपेंद्र हुड्डा का ही राज कुश्ती महासंघ पर हुआ करता था। कुश्ती महासंघ पर, और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये जो नेता हैं, ये खेल खेलते हैं, और खेल खेलते इन बच्चों को आगे रखकर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने एक पूरा माहौल बनाया, पर्दे के पीछे पूरी राजनीति की, और इनसे सरकार को बदनाम कराने की कोशिश की। ये बदनाम यहां तक कराने की कोशिश की कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, लास्ट में अंत में उन पर आरोप लगा दिए, और आरोप लगने के बाद उनको हटवा भी दिया। खैर छोड़िए, इस बात पर नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें कुश्ती का और महिला पहलवानों का कहीं पर भी भला नहीं हुआ। सिर्फ भला हुआ एक परिवार का, जो परिवार है विनेश फोगाट का या फिर बजरंग पूनिया का। अब उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, और इस टिकट देने से वो सारा जो पर्दे के पीछे खेल था, वो निकलकर सामने आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये आरोप लगे थे, वो अब क्या कहते हैं इसके बारे में आज वो खुलकर मीडिया के सामने आए, और उन्होंने इस कांग्रेस के घिनौने खेल की, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के घिनौने खेल की पोल खोल के रख दी। एक बार जरा सुनिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इस पूरे खुलासे में क्या कहते नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी, और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। देखिए,
क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या दिनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी हैं। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे। और राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है। और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं। अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूं। देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने हरियाणा खेल के कारण या खेल का के क्षेत्र में भारत का मुकुट है, और जिस तरीके से इन्होंने लगभग 1.25 साल तक कुश्ती की गतिविधि को एक तरीके से ठप कर दिया। और क्या यह सत्य नहीं है कि एशिया चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? क्या यह सत्य नहीं है? मैं खुद पूछना चाहता हूं, कुश्ती के जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं। क्या यह नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रुकवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, तो भगवान ने वही सजा दी है आपको। आपने सुना होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पूरे षड्यंत्र की परत दर परत कलई खोल के रख दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अपनी हार का बदला लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार ने जिस तरीके से इन पहलवानों का इस्तेमाल किया, और राजनीति में तभी देखिए कुछ दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा बड़े गर्व से कह रहे थे मैं तो राज्यसभा भेजना चाहता था। जी, ये राज्यसभा भेजना ऐसे ही नहीं चाहते, ये मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान तो रखना होगा उन खिलाड़ियों का या उन लोगों को
अपना कि जिनके कंधे पर बंदूक रखकर ये चलाने की कोशिश करते हैं। बड़े घाघ हैं ये पॉलिटिशियन। आप समझिए किस तरीके से पूरी कुश्ती को आज मिट्टी में मिलाया है इन लोगों ने। और जहां से महिला पहलवान इतने मेहनत करने के बाद यहां तक पहुंचते हैं, वही विनोद फोगाट ने जितने बड़े बड़े घपले किए, आप समझिए मध्य प्रदेश में 50 किलोग्राम में, हमने आपको पिछली वीडियो में पूरा खुलासा भी किया था, एक और वीडियो अभी बना रहे हैं उसमें भी आपको बताएंगे कि हुआ क्या था। असल में विनेश फोगाट ने पटियाला के अंदर जब ट्रायल हुए, उन ट्रायल के अंदर करीब 3 घंटे तक पूरे के पूरे ट्रायल के मैदान में हंगामा मचाए रखा और सारे मामले को हैक कर लिया। पूरे ट्रायल को हैक करने के बाद 53 किलोग्राम में लड़ने वाली विनेश फोगाट 50 किलोग्राम में लड़ने गई, जिसमें के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की शिवानी पवार सबसे फिट कैंडिडेट थी और उनका लगभग पेरिस ओलंपिक में जाना तय था। लेकिन विनेश फोगाट ने अपने संपर्कों के, अपने संबंधों के चलते हुए और अपने इस गंदे राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उस बड़ी महिला पहलवान को रोक दिया। उस लड़की का दिल टूटा, उस महिला पहलवान का दिल टूटा और विनेश फोगाट जबरन चली गई ओलंपिक में, जहां वो बुरी तरीके से हार कर वापस लौटी। और हार कर लौटे बजरंग पूनिया। राजनीति में यही होता है। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा में जाकर इनकी पोल खोल देंगे। बहुत जरूरी है और ऐसे लोग राजनीति में ऊपर तक नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर भी राजनीति को इतना गंदा कर देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।